अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है क्लैरिसिड टैबलेट। क्लैरिसिड इसका ब्रांड नेम है और अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूँ तो वो क्लिथ्रोमाइसिन है। जब भी आपने किसी भी दवाई का नाम याद करना है तो हमेशा उसका जेनेरिक नेम याद रखना है, जो कि आपको हर मेडिसिन के नीचे ब्रैकेट में एक छोटा सा नाम नज़र आएगा। ठीक है, वो जेनेरिक नेम होता है और इसको मेडिकल की ज़ुबान में एक्टिव इंग्रेडिएंट जेनेरिक नेम भी कहते हैं या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहते हैं, और इसके अलावा आम ज़ुबान में इसको साल्ट या फार्मूला भी कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके इस्तेमालात के ऊपर कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का इशू होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़ास तौर पे। इन्फेक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिनकी बात करेंगे वो है बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो कि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से आपको लगते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये वाली जो दवाई है ये एक एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो क्लैरिसिड टैबलेट, क्लिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है वो एक एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स उन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको फेफड़ों का, चेस्ट इन्फेक्शन, नाक का, गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन या जिल्द का इन्फेक्शन हो। इसके अलावा अगर आपको मैदे के मसाइल हैं, एच पाइलोरी का मसला आ रहा है, इस किस्म का कोई इन्फेक्शन है, उसको भी ट्रीट करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा लोकली अगर आपको कहीं पे लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन हो गई है, फोड़ा बन गया है, पीप पड़ गई है, तो उसकी वजह से भी अगर आपको मसला आ रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, पेन है, दर्द है, इस तरह के जितने भी मसले मसाइल हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाई जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। बॉडी में अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसको इनका अगर किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा और कहाँ-कहाँ यूज़ की जाती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके इसके डोज़ के, आपने इसको किस तरह से और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। सबसे एक अहम बात जो मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि आपने कोई भी दवाई का इस्तेमाल खुद से नहीं करना। इस तरह की वीडियोज़ सिर्फ़ नॉलेज के लिए बनाई जाती हैं। दवाई हमेशा मरीज़ की कंडीशन, बीमारी के हिसाब से ही दी जाती है, कितनी उसको डोज़ चाहिए। हर मरीज़ को एक जैसी डोज़ नहीं दी जाती। ठीक है, ना ही उसकी ना ही उसकी कंडीशन एक जैसी होती है। ख़ैर अच्छा, अब हम इसकी जनरल डोज़ की अगर बात करें तो आप इसको 24 घंटों में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को प्रॉपर तौर पे उसको फ़ॉलो करें। अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर, बुरे असरात या नुकसान के। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या बहुत मिकदार में, आप बहुत ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको जो है वो इस्तेमाल करने के क्या-क्या नुकसान या बुरे असरात या साइड इफ़ेक्ट्स, मुज़र असरात भी हो सकते हैं। एक तो अहम ये है कि एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है। अगर आप ये दवाई खाते हैं और आपको ये सूट नहीं करती या सॉल्ट सूट नहीं करता, तो आपके अंदर कोई ना कोई ख़ारिश या दाने, सुर्ख दाने और इस तरह के मसले मसाइल, इरिटेशन स्किन की हो सकती है, तो ये एलर्जिक की अलामत है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये दवाई अब नहीं इस्तेमाल करनी, इसके अल्टरनेट कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद और साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इसका मैदा, अगर आपका ये दवाई बहुत अर्सा इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो मैदा है, स्टमक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको मुँह में छाले पड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा मिकदार में दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपको, इस तरह के मसले मसाइल आपको हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक कम से कम मिकदार में दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई बहुत मुज़र असरात का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर करें, अपने आप को साफ़-सुथरा रखें, बीमारियों से बचने की पूरी-पूरी कोशिश करें और अपनी एक लाइफ़स्टाइल को इतना हेल्दी रखें कि आपको बीमारियाँ कम से कम लगें, क्योंकि जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ही बीमारियाँ कम आती हैं। ख़ैर, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और हमेशा दुआओं में याद रखें। आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रही है और आपने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है सब्सक्राइब करके, हमेशा इसी तरह करते रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।